इजराइल पर आतंकी हमले के इन खौफनाक तस्वीरों ने हिंदुस्तान के पुराने जख्मों को हरा कर दिया जो हमें आतंकवादियों ने दिए हैं। भले सालों बीत गए हों, लेकिन जिसकी टीस आज भी हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख देती है। याद करिए, दिल्ली से लेकर मुंबई और अहमदाबाद से लेकर वाराणसी तक हुए उन आतंकी हमलों को जिसने सैकड़ों जिंदगियां ली ली। अब इजराइल और हमास के बीच छिड़ी ताजा जंग के बीच हर भारतीय को ये बात राहत का एहसास करा रही है कि अपने मुल्क में हर तरफ अमन चैन है। आतंकियों की यह हिमाकत नहीं कि वो भारत पर तिरछी नजर डाल दें। देश है तो हम हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व तभी है जब हमारा देश है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 सालों में सारी आतंकी घटनाओं पर 99.9% रोक लग गई है। आतंकवाद आज बहुत कम हो गया, ना के बराबर है। आतंकवाद को तो अपने आप सुरक्षित हो ही जाएगा। जब यहाँ हमारा अपना घर सुरक्षित है तो आतंकवाद तो मोदी जी बैठे वो सुरक्षित कर ही लेंगे। चारों तरफ से पाकिस्तान, चाइना और एक तरफ हिंद महासागर से घिरे हुए हैं और कोई ऐसा अटैक हुआ तो हमें कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमें बाकी मुद्दे छोड़कर देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। ये आम लोगों का 9 सालों का आंखों देखा अनुभव है। उन्हें मालूम है कि हाल के दौर में तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। देश में आतंक पर मजबूती से नकेल कसी है। दहशतगर्दी की आग भड़काने वाले संगठनों को एलओसी पार जाकर सबक सिखाया गया। उन्हें बता दिया गया कि उरी का अंजाम एलओसी पार आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और पुलवामा में हमले का इंतकाम सीधे सीधे एयर स्ट्राइक। नया भारत एक झटके में एलओसी पार जाकर तमाम आतंकी अड्डे भस्म कर डालता है और इससे पहले ये नहीं सोचता कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन सियासत अपनी राह चलती है। इस वक्त जब पूरी दुनिया हमास के आतंकियों पर जवाबी एक्शन पर नजर टिकाए बैठा है, जब भारत का हर नागरिक टकटकी लगाए बैठा है, जब पूरे देश में आतंकवाद की आग से सुरक्षित होने का एहसास सुकून दे रहा है, जब इस बात की चर्चा चारों तरफ है कि भारत में मौजूदा शांति आतंक के आकाओं की नाक में नकेल डालने की वजह से है। जब कश्मीर में पत्थरबाजी वाली जगह पर्यटकों से गुलजार है, जहां हवा में अब बारूद नहीं केसर की महक बिखरी दिखती है और नए भारत के नए कश्मीर की पूरी दुनिया इस्तकबाल कर रही है, ठीक ऐसे वक्त में विपक्षी सियासतदान एक ऐसे मुद्दे को हवा देने में जुटे हैं जिसका वास्ता जाति के आधार पर देश के नागरिकों की गिनती से है। और इस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबीसी जाति पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हालात आप वोट के इतने बड़े निर्लज्ज सौदागर हैं कि आपने कन्नौज में कह दिया कि ये अति पिछड़ी जाति का मैं हूं। कहां है वादी सूचना कि गुजरात में आपकी जाति और बिरादरी के लोग अति पिछड़ा समुदाय में है? ये वोट का सौदागर है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाति गणना नहीं कराना चाहते। विपक्ष की इस नई एजेंडा सेटिंग को लेकर देश की आम जनता क्या सोचती है, इस पर हम आपको देश भर से जनता का सर्वे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि 2024 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तो मोदी से सवाल किया है कि वो बताएं कि वो किस स्टेशन पर चाय बेचते थे। इसके पीछे का एजेंडा ये साबित करने का है कि मोदी न तो पिछड़े परिवार से आते हैं, न गरीब थे और न ही चाय बेचने का ही काम करते थे। इंडिया गठबंधन के नेता अतीत के उन पन्नों को पलट रहे हैं जिसका जिक्र पहले के तमाम चुनाव में उन्हें फायदा न दे पाया। बावजूद इसके पुराने बेअसर दांव को फिर आजमाकर नया असर पैदा करने की कवायद है। तभी तो सीधे सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जाति है। देश के सबसे बड़े पद पर लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, वह मोड़ घाची जाति सच में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगली जाति के रूप में चिन्हित था, जिनका दावा इनके पूर्वज भी कर रहे थे।
ये सब तब हो रहा है जबकि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने CWC में बकायदा प्रस्ताव पारित कर जातीय जनगणना को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा घोषित कर दिया है और जिस पर पीएम मोदी का सीधा पलटवार उसे बुरी तरह हिला भी चुका है। देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, अब मैं बोल रहा हूं, कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा, जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अगर देश में सबसे ज्यादा किसी की आबादी बढ़ी है तो वो गरीब लोग हैं और उनकी सरकार का मकसद गरीबों का कल्याण करना है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। प्रधानमंत्री मोदी के देश के गरीब मेरे परिवारजन वाले दांव ने विपक्ष को हिला कर रख दिया है। इसलिए जब पूरी दुनिया इजराइल के इंतकाम वाले ऑपरेशन को लाइव देख रही है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला एक बार फिर बड़ा और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो विपक्षी दल इसकी काट के लिए हर वोटर की जाति पूछने यानी जातीय सर्वे की दावेदारी में जुट गए हैं। इस देश में हिंदू रहे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, तो उसमें तो कोई बात है नहीं बांटने की। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को ही नहीं देश को बांटने की बात की, समाज को बांटने की बात की। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी यानी कितना भयभीत हैं अगले चुनाव से। जब से इंडिया का गठबंधन बना है तब से जिस तरह का रिएक्शन जो है मैंने नरेंद्र मोदी जी का आ रहा है, वही साबित कर रहा है कि एकदम बिल्कुल घबराहट में लोग हैं। भारत सरकार किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया तो जनता दल यूनाइटेड उसको हटा नहीं सकता है। तो मोड और घांची जाति ओबीसी में शामिल हैं और ये भारत सरकार द्वारा शामिल किए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जाति पिछड़ा है तो वो अति पिछड़ा को क्यों नहीं बना देते हैं। अब सवाल है कि देश में जाति सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है या आम लोगों की नजर में राष्ट्रीय सुरक्षा। सबसे पहले सुनिए कि कई आतंकी हमले झेल चुके दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। जी देखिए, देश सर्वोपरि है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। जब राष्ट्र है, सुरक्षा है, तो हम हैं। भारत का नागरिक होने के नाते सुरक्षा सबसे पहले है हम भारतवासियों के लिए और मोदी जी ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि 140 करोड़ जो जनसंख्या है वो सुरक्षित है। सारी आतंकी घटनाओं पे 99.9% रोक लग गई है। हम लोग दिल्ली में देखते थे, कभी सरोजनी में, कभी साउथ एक्स में आए दिन बम विस्फोट कांग्रेस की सरकार में होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने, हमारे देश के जवानों ने अपनी पौरुष दिखाया और आज आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनको घुटने पे टिका दिया। नरेंद्र मोदी जी सुरक्षा के नाम पर तो मतलब पूरी दुनिया में हर चीज में हमने तरक्की की है और सुरक्षा में भी हमारा जो रक्षा में हमारा इजाफा हुआ है काफी। जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी तो पूरी दुनिया में उन्होंने विकास की गति को इतना मतलब ये इस सदी का सबसे सुनहरा मतलब पल है। यहाँ पर मौजूद लोगों ने यही कहा है कि वोट सुरक्षा के आधार पर दिया जाएगा कि हमारा देश सुरक्षित है और आगे भी इसी तरह से सुरक्षित रहे। टाइम्स नाउ नव भारत पर अब सुनिए कि चंडीगढ़ के आम लोग किसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। व्यक्तिगत विषय बिल्कुल इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण विषय सिर्फ सुरक्षा है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो जीवन रहेगा, देश रहेगा और हम सब लोग रहेंगे। देश की सुरक्षा देखो ना, इस टाइम पे आप जातिगत वोट बोलोगे तो जाति तभी रहेगी जब देश सुरक्षित रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे जाति को। पहले तो हमें देश को सुरक्षित करना है। ये कहना चाहूँगा कि जैसे जाति और सुरक्षा में बात आती है तो हम कभी भी किसी की सुरक्षा करते हैं तो उसमें जाति को नहीं देखना चाहिए हमें। तो बस मेरा मानना यही है कि हमें जातिवाद को नहीं लेके आना चाहिए इसमें
और हमें सबकी एक इंडिया जो भारत है हमारा, उसकी सुरक्षा देखनी चाहिए हमें। एजेंडा है सिर्फ वोट लेने के लिए, और देश की सुरक्षा पहले है। जो अब की रिसेंट गवर्नमेंट है, ये डिफेंस के ऊपर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, डिफेंस के ऊपर कि हम अपनी सुरक्षा कैसे बढ़ाएं। तो जो आपका इलेक्शन होएगा तो उसके अंदर सिक्योरिटी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मान के हमें वोट देनी चाहिए, इस जाति धर्म के उसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा इन चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो चाहे वो जातिगत इश्यूज हों या दूसरे मुद्दे हों, वो सारे गौण हो जाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जिस भी राज्य में गई, हर जगह आम लोगों की अपनी अपनी राय थी, लेकिन सुर एक था कि देश है तो हमारी जाति है, इसलिए सबसे ऊपर है राष्ट्रीय सुरक्षा। कुछ तो फर्क पड़ता ही है, जात का जो है फर्क पड़ता है देश में। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है वैसा? नहीं होना चाहिए। ये जाति मुद्दा जो उठ रहा है इस टाइम, ये सब नहीं होना चाहिए। सब एक बन के रहे देश और विदेश की रणनीतियों पे, तो वो विपक्ष हर किसी उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने भी इजराइल फिलिस्तीन में जाति का मुद्दा उठा दिया, या बिहार में जाति जनगणना को मुद्दा उठा दे रहे हैं। तो इस तरह के आधारहीन मुद्दे उठा के वो सिर्फ विपक्ष का होने का एक अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। जातियां बिल्कुल पीछे छूट गई और जातियों का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं रहा। ये तो एक अपने आप में उन्होंने कुछ ना कुछ भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, संसार को मतलब सरकार को अपनी मतलब फंसाने के लिए एक आधा नया मुद्दा कोई वो उठा देते हैं। अपने सीने पर कई आतंकी हमले झेल चुके मुंबई के आम लोगों की राय अपने अंदाज में दिखी। उनका मानना है कि सियासतदान चुनावी मौसम में अपने अपने लिहाज से मुद्दे उछालते हैं, लेकिन पब्लिक ज्यादा समझदार है और वो अपना एजेंडा खुद तय करने की ताकत रखती है। ये जो मसला है ये पूरे लोगों का मसला है, ये देश का मसला है, तो सुरक्षा का मसला रहेगा, जरूर रहेगा। इसके और विकास की और हम भारत के लिए हम बात करेंगे। विपक्ष अगर कोई भी इलेक्शन पार्टिसिपेट करता है, फेस करता है, तो उसके अंदर भारत के मुद्दे देखे जाएंगे। इंटरनेशनल मुद्दे पे भारत की जनता नहीं, भारत की जनता को उससे लेना देना नहीं है। जनता यही सोच रही कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को कम करे, विकास हो और हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में जो भी सरकार आएगी वो सोचे। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जनता वो देखे।